राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता में अध्याय 2 का 49वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। दूरेण ह्या आवरम कर्म बुद्धि योगदा धनंजय बुद्धो शरणम अनिवच्य कृपाण फला हेतवा। अर्थात हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण लो और पुरस्कार चाहने वाले कार्य को त्याग दो, जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थापित बुद्धि के साथ किए गए कार्यों से कमतर हैं। कृपण वे हैं जो अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। कृष्ण कर्म की कला सिखा रहे हैं। श्लोक 47 में कृष्ण कहते हैं, बिना फल की इच्छा के कर्म करो। श्लोक 48 में कृष्ण कहते हैं, सफलता असफलता की आसक्ति को छोड़कर कर्म करो और ध्यान योग से कर्म करो। अब इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, दूरेण ह्या आवरम। दूरेण यानी दूर रखो। किसको दूर रखो? ह्या निश्चित ही, आवरम निष्कृष्ट कर्म। किसको दूर रखो? निष्कृष्ट कर्म को। बुद्धि योगदा धनंजय, तो फिर क्या करो? ओ अर्जुन, इसको ध्यान योग में लगा दो। बुद्धो शरणम, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण में जाओ। अनिवच्य शरण ग्रहण करो। अनिवच्य अर्थात शरण ग्रहण करो। कृष्ण की शरण में जाओ। कृपाण, कृपाण का अर्थ होता है कंजूस। फल हेतवा, कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा वाले। कृपण शब्द को और गहराई से समझते हैं। कंजूस तो कंजूस कौन होते हैं? कंजूस वो लोग होते हैं जो प्राप्त किया हुआ या अर्जित किया हुआ सामान या धन खर्च नहीं करते, चाहे वे मेहनत से कमाया हो या उन्होंने उसे सौभाग्य से कमाया हो। ऐसे लोग कंजूस होते हैं क्योंकि वे प्राप्त किए हुए सामान की कीमत नहीं जानते। वे जो सामान प्राप्त करते हैं, जो कमाते हैं, उसको खर्च क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें उतना ज्ञान नहीं होता कि जो धन उन्होंने कमाया है उसकी कीमत कितनी है। यदि वो उसकी असल कीमत जान जाएं तो वो उसको खर्च कर दें। इसलिए उसे ठीक स्थान और ठीक समय पर वो उपभोग नहीं कर पाते। जैसा मान लो कि किसी को सौभाग्य से कोई मर्सिडीज कार मिल जाए। अब क्योंकि उसको वो सौभाग्य से प्राप्त हुई है तो उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि उसकी कीमत क्या है, और वह उस मर्सिडीज गाड़ी से अपने खेत जोतने लगे। अब मर्सिडीज गाड़ी किस लिए होती है? लग्जरी के लिए होती है, शान और शौकत का प्रतीक है, वो घूमने के लिए होती है। परंतु उसको उसने किस में लगा दिया? खेत जोतने में लगा दिया, क्योंकि उसको असल कीमत पता ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति कंजूस की श्रेणी में आता है। बस ठीक उसी प्रकार हम भी करते हैं। हम जान ही नहीं पाते कि मानव जीवन हमें किस लक्ष्य के लिए मिला है। मानव जीवन हमें बहुत बड़े लक्ष्य के लिए प्राप्त होता है, परंतु हम कभी उस लक्ष्य को जान ही नहीं पाते। इसलिए हम उसे निम्न स्तर पर खर्च करते रहते हैं। हम कर्म के फल को प्राप्त करने की इच्छा रखकर जीवन को बहुत ही निम्न स्तर पर ले जाते हैं। तो जब हम इस मानव जन्म को बड़े लक्ष्य के लिए उपभोग नहीं करेंगे, तब तक हम जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहेंगे। तो क्या करें? कृष्ण की शरण में जाएं और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। जब हम अपनी पूर्ण शक्ति के साथ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, कर्म के फल की इच्छा तो समाप्त ही हो जाती है। साथ ही साथ हम उस मार्ग पर भी चले जाते हैं जहां से हम इस मानव जन्म के परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जिससे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा
जीवन ही सफल होता है। इन श्लोकों को पढ़कर आपको लगेगा कि सब कुछ छोड़कर चले जाएं क्या, जंगल में चले जाएं भजन करने, परंतु नहीं। कृष्ण द्वारा पूरी भगवत गीता में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप अपना परिवार और अपना सब कुछ छोड़कर आप जंगल जाएं और वहां जाकर भजन करें, परंतु कृष्ण तो कहते हैं कि कर्म करो। कर्म करना सिखाते हैं वो मानव को, और सारी दुनिया के बीच में रहते हुए दुनिया से किस प्रकार न्यारा होकर आप कर्म करें, इस पर ही भगवत गीता के श्लोकों में श्री कृष्ण ने समझाया है। इसीलिए भगवत गीता को जीवन जीने की कला भी कहा जाता है। तो किसी को भी परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कृष्ण कहते तो क्या अर्जुन, अगर कृष्ण कभी ऐसा कहते कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ और तब भजन करो, वही भक्ति होती है, ऐसा नहीं, तो वो अर्जुन को कभी भी उस ज्ञान को देते ही नहीं, क्योंकि अर्जुन को उन्होंने इस ज्ञान को उस समय दिया था जब वह युद्ध को जीतकर पूरे विश्व पर राज्य करने वाला था। और गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं कि युद्ध करो, युद्ध करोगे विजय प्राप्त करोगे, और विजय प्राप्त करने के बाद तुम राज्य का उपभोग करोगे। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कभी भी ये नहीं कहा कि आप सब कुछ अपना छोड़कर चले जाएं। ये हमें बहुत बड़ी गलतफहमी होती है गीता का नाम सुनकर, परंतु ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। अर्जुन संपूर्ण विश्व का राजा बनता, उस समय श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, ये ज्ञान अर्जुन को कृष्ण देते हैं जिससे वह विश्व का महाराजा बने। तो हमें भी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, परंतु कृष्ण भावनामृत में कर्म करो, कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ कर्म करो, ना कि कर्म की इच्छाओं के साथ आप कर्म करो। इसलिए कृष्ण कहते हैं दूरेण हिया आवरम, दूर कर दो सब गतिविधियों को जो कृष्ण भावना अमृत ना, उन गतिविधियों को दूर कर दो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की से दूर आपको करती हैं, क्योंकि ऐसी गतिविधियां मानव को नीचे स्तर पर ले जाती हैं और मानव को जन्म मरण के चक्रों में फंसा कर रखती हैं। जो भी कर्म हम कृष्ण कॉन्शियसनेस के बाहर करते हैं, कृष्ण भावनामृत के बाहर करते हैं, वो गतिविधियां हमें जन्म और मरण के इस चक्कर में बांधे रखती हैं। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, परंतु यदि हम कृष्ण की शरण में चले जाएं तो हम इस जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति चेतना के उच्च स्तर तक विकसित होता है, वह स्वाभाविक रूप से काम के फल का आनंद लेने की इच्छा को त्याग देता है और सेवा की दिशा में आगे बढ़ता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। एक उदाहरण है बिल गेट्स का। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में अपना पद त्याग कर अब अपनी ऊर्जा समाज की सेवा में समर्पित कर दी है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी शक्ति और पद प्राप्त करने के उपरांत बिल क्लिंटन अब मानव जाति की सेवा की महिमा का प्रचार करते हैं और उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखी है, गिविंग हाउ ईच अस कैन चेंज द वर्ल्ड। सेवा में उनकी संलग्नता प्रशंसनीय है, लेकिन यह अभी भी अपूर्ण रूप से उन्मुख है। वह सेवा भाव तब उत्तम हो जाता है जब हम अपने कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना, सारे फल उन्हें समर्पित करना सीख जाते हैं। जब हम अपना कर्म और कर्म का फल ईश्वर की सेवा में समर्पित कर देते हैं और तब कर्म करते हैं तो वो कर्म प्रसाद हो जाता है। जिस प्रकार हम भगवान को भोजन अर्पित करते हैं और फिर उसे ग्रहण करते हैं तो वो भोजन नहीं प्रसाद रह जाता है। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार से जब हम अपना कर्म और कर्म फल को भी ईश्वर की सेवा में प्रस्तुत कर देते हैं तो वह कर्म फल भी प्रसाद बन जाता है और वह कभी भी हमें असफल नहीं होने देता। तो इस प्रकार कर्म करने से हम कभी भी असफल नहीं होते। यदि असफल हो भी जाते हैं तो कृष्ण हमें आकर
संभाल लेते हैं और हमें संभलने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।